हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? और आज फिर हाजिर हूँ गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। आपको पता है ये कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है हमारी गोल्ड के वीकली एनालिसिस की। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड का जिस तरह हमने लाइव स्ट्रीम के थ्रू हम थ्रू आउट द अपडेट आपको रखते रहे हैं, इसी तरह गोल्ड के लास्ट वीक के जो वीकली एनालिसिस में उसमें हमें एक बैरिश मोमेंटम की तवक्को थी, बट सिनेरियोज टोटल चेंज हो चुके हैं। अब ऐसा लगता है जिस तरह के डॉलर इंडेक्स ने एक बुलिश मूव की तरफ जाना है और अब हमने तलाश करना है कि क्या डॉलर इंडेक्स जो है मज़ीद नीचे गिरेगा और गोल्ड हमारा बुलिश मूव में जाएगा, या फिर ये एक अपसेट करना था इसने सेलर को या बायर को, क्या चक्कर है। तो आज की वीडियो में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज हम जानेंगे कि गोल्ड का आने वाले दिनों में बुलिश मोमेंटम कायम रह सकेगा जो पिछले 2 वीक से इसने बनाया हुआ है, या फिर ये वापस नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा और अपने ट्रेंड की तरफ वापस चलेगा। और इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि डॉलर इंडेक्स के अंदर जो एक बेरिश मोमेंटम बना हुआ है, क्या वो एक टेम्परेरी है। इसके साथ साथ मैं आपको जितने भी फंडामेंटल इसके पीछे सेंटीमेंट या फैक्ट्स हैं, क्या न्यूज़ हैं या फैक्ट्स एंड फिगर हैं, वो सारे शेयर करूंगा आपके साथ डिटेल के साथ। जिस तरह के आने वाले दिनों में रेट है कि हाइकिंग साइकिलिंग को स्लो करने की बातें हो रही है, कि वाकई स्लो हो पाएगा या फिर ये सिर्फ अफवाहें हैं। और रूस यूक्रेन जंग की क्या अपडेट है, चाइना के अंदर लॉकडाउन की क्या नई पॉलिसी है, और जापानीज येन या बाकी दूसरी करेंसीज जिसका यूएसडी के ऊपर बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, जिस तरह के यूरो है, पाउंड है, वो क्या स्टांस ले रही हैं और उसका आने वाले दिनों में हमें गोल्ड के अंदर क्या मूवमेंट में हेल्प मिल सकती है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको 3-4 चीज़ें आज न्यू भी इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। सो 1 सेकंड भी मिस ना कीजिएगा और वीडियो पूरी एंड तक देखिए। तो बगैर किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज के गोल्ड के वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइस, अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और चार्ट के ऊपर देखते हैं कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस और न्यूज़ इवेंट को देखेंगे, एंड लास्ट में सेंटीमेंट एनालिसिस को हम चेक करेंगे। तो चार्ट के अंदर हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मंथ 1। और मंथ 1 से हम स्टार्ट करेंगे पहले इंडेक्स के चार्ट को। तो डॉलर इंडेक्स को देखते हैं जी। डॉलर इंडेक्स में पिछले महीने हमें एक बेरिश कैंडल मिली, छोटी सी, के अपर एंड लोअर बहुत ज़्यादा बड़ी विक थी, लेकिन इस महीने जो कैंडल बनी है, क्या कमाल बनी है डॉलर कैंडल। डॉलर के अंदर डॉलर 112 से गिरना स्टार्ट हुआ, 113 से ऑलमोस्ट गिरना स्टार्ट हुआ और 106 पे आ चुका है। और अगला हमारा बहुत ही तगड़ा जो सपोर्ट लेवल है वो 104.900 है, तो उसको मार्केट टेस्ट कर सकती है। इसी तरीके से अगर डॉलर गिरता रहा, तो डॉलर गिरने के पीछे कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं कि डॉलर इस वीक में इतना गिरा ही क्यों, जिसकी वजह से गोल्ड, यूरो, यूएसडी और पाउंड बहुत ज़्यादा बुलिश मूव कर गए। और यूएसडी जेपीवाई के अंदर भी बेरिश मूव देखने को मिली और यूएसडी कैड के अंदर भी हमें बेरिश मूव देखने को मिली। तो उसकी वजह क्या थी, उसके लिए पीछे जानते हैं कि वजह क्या थी कि क्यों डॉलर इंडेक्स इतना ज़्यादा गिरा है। सबसे पहली वजह तो ये है कि जो लास्ट मंथ हमें FOMC देखने को मिली है, उस FOMC में 75 बेसिक्स पॉइंट्स का उन्होंने रेट हाइक तो कर दिया है डॉलर इंट्रा बैंक ने, बट साथ ही स्पीक में उन्होंने ये बयान दिया है कि अब हमें लग रहा है कि अब हमें 75 बेसिक्स पॉइंट्स के रेट हाइक करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें अपनी पेस को स्लो करना पड़ेगा या फिर हमें पिवट करना पड़ेगा हमें, या 50-25 या फिर रेट हाइक करें ही ना हम, क्योंकि उनके नज़दीक जो है महंगाई जो है वो उस तरीके से अब नहीं बढ़ रही, ये उनके नज़दीक है। हालांकि जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं वो कुछ और हैं, बाकी कुछ डाटाज आए हैं वो भी नेगेटिव ही आए थे। एनीहो, तो जब FOMC ठीक आ गई, NFP भी ठीक आ गई,
उसके बावजूद डॉलर इंडेक्स क्यों गिरा? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग जो है ना देख रहे थे कि पहले डाटा अच्छा आएगा फिर मार्केट मूव करेगी, लेकिन ये भाई लीडिंग इंडिकेटर हैं सारे, ये इकोनॉमी के, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के ये लीडिंग इंडिकेटर हैं। और लीडिंग इंडिकेटर क्या करते हैं? लीडिंग इंडिकेटर पहले मार्केट जो है वो डाटा आ जाता है या डाटा आने की नवीद सुना दी जाती है और मार्केट उस पर पहले ही रिएक्ट करना शुरू कर देती है। इन्वेस्टर, ट्रेडर्स उसके ऊपर पहले ही ट्रेड उस तरीके से करना स्टार्ट कर देते हैं जिस तरह एफओएमसी की स्पीक में बाबा जी बोलते हैं। सो इस दफा रेट हाइकिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद उन्होंने साफ साफ बताया कि अब हमें मजीद 75 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक करने की जरूरत नहीं है, अब हम स्पेस को स्लो करेंगे, 50 या 25 बेसिस पॉइंट्स के साथ रेट हम बढ़ाएंगे अगली दफ़ा। जो क्लियर कट इंडिकेशन था कि अब जो है वो डॉलर के अंदर उस तरीके से मजबूती नहीं आएगी। सो ये तो सिर्फ एक फैक्ट था, बाकी फैक्ट जानने के लिए आगे मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस वजह से डॉलर इंडेक्स इतना गिरा है। मंथली में आपको नजर आ रहा है और वीकली में भी आपको साफ एक मारो बूजो कैंडल टाइप क्लोज होती हुई दिखी है। हाल दो के उसके ऊपर वीक थी, लेकिन पिछले वीक और इस वीक को मिलाएं तो बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा था। पिछले वीक और उसने ग्रेवस्टोन डोजी बनाई है और इस वीक उन्होंने मारो बुजो बना दी है, बैरिश की कंफर्मेशन दे दी है। और ये हमें बता रही है कैंडल कि अब अगर मार्केट ओपन होगी तो थोड़ा सा ऊपर जाए मे बी, लेकिन उसके बाद ये इसने 104 या 103 को टेस्ट करने के लिए मार्केट को आना ही पड़ेगा। अगर अगले वीक भी आप इस तरह की बेरिश कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेट मीन क्लियरली इंडिकेशन है हमारे लिए कि हम गोल्ड के अंदर फर्दर बाय देखें, यूरो के अंदर फर्दर बाय देखें और पाउंड के अंदर फर्दर। यूरो पाउंड के अंदर अपनी स्ट्रेंथ नहीं थी, अपनी तो उनकी सिर्फ वीकनेसेस ही अभी उनके प्रॉब्लम हल नहीं हुए। लेकिन छोटी सी न्यूज के बारे में सुनाऊंगा कि इस दफा रूस यूक्रेन वार के अंदर भी कोई अपडेट आई है और वो अच्छी अपडेट आई है बहुत ही महीनों बाद। रूस ने यूक्रेन के कुछ इलाके अपने कब्जे में ले रखे थे, वो उसने वापस यूक्रेन के हवाले कर दिए हैं और ऐसा लग रहा है कि जंग ठंडी नहीं हो रही बल्कि खत्म होने की तरफ आ रही है। और ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में हमें ये खबर सुनने को मिलेगी कि जंग खत्म हो गई है। अगर जंग खत्म होती है तो ये भी डॉलर के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट है और यूरो के लिए एक स्ट्रेंथ है, पाउंड के लिए स्ट्रेंथ है, गोल्ड के लिए जाहिर है गोल्ड इसीलिए ऊपर जाएगा कि रिस्क तो ऑफ हो गया, बट डॉलर गिरेगा तो फिर गोल्ड भी अप जाएगा ही जाएगा। इसके अगेंस्ट आप जेपीवाई को और कैड को सेल कर सकते हैं, यूएसडी कैड को और यूएसडी जेपीवाई को, या फिर आप यूरो यूएसडी को पाउंड को बाय कर सकते हैं डॉलर के अगेंस्ट, तो आपको अच्छी मूव मिलेगी, अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। खैर ये डॉलर के वीकली एनालिसिस हैं, गोल्ड के वीकली एनालिसिस हैं, तो इसलिए मैंने आपको यूरो और पाउंड का भी बता दिया। तो गोल्ड के ऊपर हम वापस आते हैं। अच्छा जी, तो अगली वीक भी हमें बेरिश ही कैंडल नजर आ रही है। अगली वीक में, इससे पहले कि हम डेली के चार्ट पे जाएं, सबसे पहले मैं आपको न्यूज दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जिनको हमें देखना चाहिए। तो मंडे को कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इवेंट नहीं है यूएसडी के लिए, बट एफओएमसी भाई साहब है। एफओएमसी का मतलब ये है कि मेंबर दोबारा बात करेंगे और जब वो दोबारा बात करेंगे तो दोबारा हो सकता है वो डबिश टून अख्तियार करें और डॉलर थोड़ा सा मजीद वीक हो। अगर उन्होंने हॉकिश टून अख्तियार की तो डॉलर मजबूत भी हो सकता है। तो मंडे इतना खास नहीं है, लेकिन मंडे 9:30 PM इज वेरी इंपॉर्टेंट पीएसटी टाइम, ठीक है। इसके बाद अगर हम ट्यूसडे की बात करते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन यूएसडी की एक पीपीआई न्यूज़ है मंथ बाय मंथ और एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग, ये दो न्यूज़ हैं जो कि अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। हाँ, कोर पीपीआई भी है, इसके अलावा ऑल डे G20 की मीटिंग भी है, तो उसका भी यूएसडी के ऊपर प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा। अगर हम बुध की बात करें तो बुध वाले दिन भी एक इंपॉर्टेंट डाटा है, कोर टेल सेल और टेल सेल मंथ बाय मंथ, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हर महीने ही ये डाटा आता ही आता है। इसके अलावा पाउंड के मॉनेटरी पॉलिसी है और पाउंड के कुछ डाटाज हैं। हाँ, G20 अगले दिन भी जारी रहेगा, तो G20 2 दिन है। ये पूरा इवेंट होता है, कुछ कंट्रीज के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर उनके जितने भी प्रेसिडेंट हैं वो सारे इस मीटिंग में शमूलियत तैयार करते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, लेकिन इस दफ़ा ये रेड नहीं बताई गई। इसके अलावा अगर बात की जाए जुमेरात को भी फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की न्यूज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एफओएमसी की स्पीक्स हैं, एफओएम्स की स्पीक्स तो मुझे लगता है कि थ्रू आउट द वीक चलेंगी ही चलेंगी, देर सवेर। इसके बाद जुम्मे वाला दिन जो है हमारे पास यूएसडी की जुम्मे वाले दिन हमारे पास एग्जिस्टिंग सेल की न्यूज़ है, तो बस यही न्यूज़ है 8 PM पे। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो मैं आपके साथ लाइव बैठा हूं और लाइव आपको गाइड कर रहा हूं कि कहां पे आपने मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड करनी है। आई विल ट्राई माई बेस्ट इंशाल्लाह। ओके जी, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट देखने के बाद अपने दोबारा चार्ट के ऊपर, और अब हम डेली को एक्सप्लोर करेंगे कि डेली कौन सा पैटर्न बना रहा है। देखिए
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वीक काफी ज्यादा बेरिश रहा और मार्केट ओपन होते ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते रीटेस्ट किया हमारी ट्रेंड लाइन को अगेन, और अगेन मार्केट नीचे गिर गई है फौरन से पहले। अब होता क्या है कि जब मार्केट रीटेस्ट नहीं करती तो दैट मीन के देयर इज अ रूम टू रीटेस्ट द ओल्ड वैल्यूज, और फिर मार्केट मजीद फर्दर नीचे जाएगी। सो यहाँ पे हमें अब थोड़ी सी उम्मीद ये है कि मार्केट दोबारा से ऊपर जाए 106.500 से 108 107.500 पे वापस ऊपर जाए, और फिर उसके बाद मार्केट नीचे आए फर्दर 104 103 को टेस्ट करने के लिए। अगर डॉलर इंडेक्स 104 को 103 को टेस्ट करता है तो देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर अस। अगर मार्केट ऐसे ही मूव करती है, हल्का फुल्का अप साइड पे मूव करे तो आपने घबराना नहीं, आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम गोल्ड के ऊपर आ जाए तो गोल्ड के अंदर हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मंथ के ऊपर ही हम स्टार्ट करते हैं और चार्ट को बिल्कुल नेक्ड कर लेते हैं। देखिए ये मंथ पिछले 1 2 3 4 5 6 7 महीने से मुसलसल मार्केट बेरिश मूव कर रही थी। एक महीना बुलिश आया और इंतहाई बुलिश आया, और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 12-13 तारीख है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड क्या मतलब है इस चीज़ का? क्या मार्केट अब बुलिश ही मूव करेगी? क्योंकि मार्केट ने अपने पिछले 2 महीने के हाई तो ऑलरेडी ब्रेक कर दिए। अब मार्केट चाह क्या रही है? डॉलर जो गोल्ड है 1620 से उठ के 1770 पे चला गया। माय गॉड दी कसम, $90 प्लस मूव कर चुका है गोल्ड। अब ये गोल्ड चाहता क्या है? क्या गोल्ड मजीद यहीं से इसी मंथ मजीद बुलिश जा सकता है? तो यस, सबसे पहले हम हिस्ट्री को देख लेते हैं कि गोल्ड मैक्सिमम एक दिन में कितना बुलिश मूव कर सकता है, या उसने फ्यूचर में पास्ट में कितना बुलिश मूव किया हुआ है। तो कल मैं अपनी लाइव स्ट्रीम में भी दिखा रहा था 1760 से मार्केट स्टार्ट हुई और 1980 पे मार्केट गई। तो यस, मार्केट के पास हिस्ट्री है, मार्केट इतना मूव कर चुकी है पहले भी, और अब भी इस दफा मार्केट इतना मूव कर सकती है। सो इसमें कोई बात नहीं है कि मार्केट उठ के जनाब 1800 को इसी महीने क्रॉस कर जाए, ठीक है जी। लेकिन हमने सेफ साइड रहते हुए ट्रेड लेनी है। हम इतनी यहाँ से बाय तो नहीं कर सकते हम भाई, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल से हमेशा सेल करते हैं, रेजिस्टेंस लेवल से कभी भी हम बाय नहीं करते। तो यहाँ से बाय करेंगे तो फंस जाएंगे, तो लंबा फटा पड़ जाएगा जनाब, तो क्या करना। लेकिन हम ये भी दूसरी तरफ चाह रहे हैं कि हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी ना खराब हो, ठीक है जी, अपॉर्चुनिटी ना छूटे। तो यहाँ पे हमारा रेड एरिया मौजूद है जो कि 1715 1720 और 1725 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मार्केट वापस 1715 पे आके हमें बुलिश साइड की अपॉर्चुनिटी देगी या नहीं, ये जानना है हमें, ठीक है जी। तो पिछला 2 वीक से तो गोल्ड बहुत अच्छा बुलिश मूव कर रहा है, ठीक है जी। और इस दफ़ा जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी गोल्ड वीकली एनालिसिस के, उसके अंदर हमने आपको मना किया था कि आपने 1680 से मार्केट को सेल नहीं करना, आप 1635 या 1640 के ऊपर जाने का वेट करेंगे। लेकिन वहाँ पे भी जाके हमने देखा कि मार्केट नीचे आने को तैयार नहीं है, न्यूज़ उसके अगेंस्ट आना स्टार्ट हो गई है। तो हमने लाइव स्ट्रीम में मना कर दिया था कि किसी को भी गोल्ड को सेल करने से। आल दो कि मैंने 1-2 स्टॉप लॉस हिट करवाए थे $5 के। तो अगर आपने भी किसी तरफ ट्रेड लगानी है तो रिकमेंडेड यही कि $5 से ज़्यादा अपना स्टॉप लॉस ना रखें, $10 मैक्सिमम रख लें, मार्केट से आउट हो जाए भाई साहब। मार्केट आपको बहुत ज़्यादा जगह पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देगी, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना सारा अकाउंट ही वॉश करवा लेते हो एक ट्रेड के पीछे, या फिर आप समझदारी से काम लेते हो। एक कामयाब ट्रेडर बनना चाहते हो ना, तो एक कामयाब ट्रेडर की 50 आदत लाजमी लर्न करो, ओके। सो वीकली में हमारे पास ये एरिया भी बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया था, क्योंकि इसकी भी हिस्टोरिकल बड़ी हिस्ट्री है। 1750 1760 1755 1740, क्या यही हमारा बाइक का एंट्री पॉइंट हो सकता है? तो देख लेते हैं अभी। देखें, इस वीक की डाटे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपीआई रिटेल सेल और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो कि लीडिंग इंडेक्स होता है, तो उनको देख के उनकी बेस पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन वो अगर पॉजिटिव आए तो मार्केट के इतना ज़्यादा पॉजिटिव जाने के चांसेस नहीं हैं, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। फिर हमें क्या करना, हमें हमेशा ट्राई करनी है कि हम सेल साइड ही कोई पैटर्न ना देखें, हम
इस तरह की चीज़ देखें जो कि हमें डॉलर मजबूत होने की सूरत में भी हमें सपोर्ट दे और डॉलर वीक होने की सूरत में भी हमें सपोर्ट दे, तो वो उसको देख लेते हैं हम। अच्छा जी, हम सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारी एक बड़ी अच्छी ट्रेंड लाइन थी जिसकी मार्केट ने पहले रिस्पेक्ट दी, यहाँ से रिजेक्शन मिली और अगले दिन मार्केट ने उसको भी अच्छा खासा मारूबूजो ब्रेक कर दिया। अब देखो मार्केट पे हमारे कुछ एंट्री पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास अगर डेली को देखूं तो 1725 या 1730 एक अच्छा लेवल है गोल्ड को बाय करने का, अगर मैंने इसको बाय ही करना है तो मैं इसको ड्रा कर देता हूं यहाँ पे, ये नहीं जी, जो कि ऑलमोस्ट हमारा जो सपोर्ट लाइन था ओल्ड वाला, ये वही है जहाँ से हमारी ट्रेंड लाइन आके हमें बता रही थी कि यहाँ तक मार्केट रुकेगी और इधर से वापस आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा था, एक किस्म का ट्रिपल टॉप भी बन रहा था, एक किस्म का हमें यहाँ पे डबल बॉटम मिला और हमें मार्केट ने 2 दफ़ा हमारी सपोर्ट लाइन को भी टेस्ट किया था। सो मार्केट ने यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बनाया और ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद मार्केट ने अच्छा बुलिश साइड मूव किया। ओ माय गॉड दी कसम, बहुत ही मज़ेदार मार्केट ने बुलिश मूव किया है। और मार्केट आगे जो मुझे नज़र आ रहा है, मार्केट का जो अच्छा एरिया जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं वो है 1700। ओ माय गॉड, 1790, 1800 और 1780, ठीक है, ये एक अच्छा एरिया है। मुझे तो लगा था ये जो हमारी जुमे वाले दिन क्लोजिंग देगा 1780 के करीब देगा, लेकिन 1770 पे दी इसने। सो ये हमारे लिए एक शॉकिंग पॉइंट था कि मार्केट उतना ऊपर नहीं जाके क्लोज हुई मेरे लिए एग्जैक्टली, कि मार्केट को 1780 पे जाकर क्लोजिंग देनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे जाकर क्लोजिंग नहीं दी। लेकिन अगले वीक के लिए अगर हमें मार्केट चांस देती है, तो अगर मार्केट चांस देती है तो हम लॉन्ग करना चाहेंगे। जो मेरा फेवरेट पॉइंट है वो तो 1725 के करीब है, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 1725 है मेरा एंट्री पॉइंट। और जो मेरा टेक प्रॉफिट होगा वो तो आपको समझ आ ही गया, 1790 या 1780 के करीब होगा। हाँ, स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप लॉस के बगैर तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। तो 1715 से नीचे आप या 1710 से के करीब आप स्टॉप लॉस रख रही हैं, उससे भी थोड़ा सा नीचे ले आएँ अपने आप को सिक्योर करने के लिए। लेकिन ये है कि ये इट्स टोटली अप टू यू एंड अप टू योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, अप टू योर मनी मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन प्लान। ओके, सो वी विश कि हमें मार्केट जो है वो बाय की ट्रेंड में एंटर होने का मौका दे, मार्केट नीचे आए और मार्केट भी उसके बाद ऊपर जाए तो अच्छा प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि अगर मार्केट जो है ओपन होते ही ऊपर जाना शुरू कर दे और मेरे ख्याल से 1780 को वो टेस्ट कर लेगी पहले दिन ही, मंडे को ही, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि वो उसको कर लेना चाहिए था 1780-85 से। फिर हम इसके अंदर देखेंगे कि यूएसडी के अंदर कोई वीकनेसेस जो थी उनको स्ट्रेंथ मिल रही है, कोई डाटा वगैरह अच्छा आ रहा है, या कोई जो एफओएमसी के मेंबर हैं अगर वो बुलिश बोल रहे हैं या हॉकिश बोल रहे हैं, तो फिर यूएसडी में कोई स्ट्रेंथ आती है तो उसके अगेंस्ट हम डॉलर को, गोल्ड को यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और अगेन हम अपना सेलिंग पॉइंट जो टेक प्रॉफिट रखेंगे वो 1730 के करीब रखेंगे। सो देयर इज अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। यहाँ आप 1780-90 से आप जाके उसको सेल कर लो, एक अच्छा सेल का पॉइंट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, बनी बनाई लाइन को पकड़ लेते हैं तो ये हमारे पास एरिया, एक अच्छा एरिया आ रहा है मार्केट को सेल करने का। तो अगेन जो मेरा सेलिंग पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा ऐसे, ठीक है जी। और विच इज़ ऑलमोस्ट 1795 से लेके 1805 तक, तो मार्केट यहाँ पे भी जा सकती है। तो ये डिपेंड करेगा कि मार्केट में किस तरीके के डाटाज आ रहे हैं और मार्केट किस तरीके से उसको टैकल करती है, तो ये उन सारी चीज़ों पे के ऊपर डिपेंड करेगा। सो ये हमारा सेलिंग पॉइंट भी आपको बता दिया, हमारा बाइंग पॉइंट भी बता दिया। अगेन मैं लाइव रहूँगा इंशाल्लाह थ्रू आउट द वीक, मंडे से लेके फ्राइडे तक। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको जितना टीच कर सकूँ उतना टीच करूँ, जितना आपको टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस सिखा सकूँ वो मैं लाजमी आपको सिखाऊँ। और आपकी क्या राय है गोल्ड के बारे में कि गोल्ड क्यों बुलिश मूव कर रहा है या कितना बुलिश मूव करेगा, कहाँ से बाय करना चाहिए, कहाँ से सेल करना चाहिए, कमेंट में अपनी राय बताएं। और गोल्ड के वीकली एनालिसिस की वीडियो के बारे में फीडबैक भी लाजमी दिया करें अपना, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि मैं तो भाई साहब पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच देखने में बिजी हूँ। आप लोग ज़रा प्लीज़ एहतियात से ट्रेडिंग कीजिएगा, और कोई ऐसा वीक होता है जिसके अंदर ट्रेडिंग नहीं भी करनी चाहिए,
जिस तरह का मैंने मंडे को ही प्रॉफिट कर लिया था तो उसके बाद मैंने ट्रेडिंग की ही नहीं। तो आप देखिए कि आपको किस तरीके की ट्रेडिंग सूट करती है। जिस तरीके की भी ट्रेडिंग आपको सूट करती है उस तरीके की ही ट्रेडिंग करें, अदरवाइज आप ट्रेडिंग ना करें अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो। 10% बाय, 10% सेल एंड 80% सब्र है भाई साहब इस मार्केट में। सो आपकी क्या राय है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपकी मनी मैनेजमेंट क्या है, अपना ट्रेडिंग प्लान हमारे साथ शेयर करें कमेंट में और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।